हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो इधर बना रही हूँ मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बेटे के लिए, स्कूल के लिए। और दाल के चीला बना रही हूँ। मूंग की दाल मैंने रात भिगोई थी, उसको पीस लिया अच्छे से और पीस के उसमें नमक मिला के और देखिए चीले बना रही हूँ। थोड़ा सा तेल लगाया है तवे पर और उसके बाद में अच्छे से फैला लूँगी, इसको पतला सा ही बनाऊँगी। और देखिए इस तरह से कुछ फैला दूंगी। और मिक्सी अभी रखी है, अभी क्योंकि अभी आधी दाल पीसी है मैंने, आधी नहीं पीसी है, तो इसलिए मिक्सी मैंने उधर ही रख दी है। क्योंकि दाल पीसने में टाइम लगेगा और उसको स्कूल जाना है, 7:45 निकल जाता है। तो इस पर ऊपर से मैं घी लगाऊंगी। और घी वाला चीला मूंग की दाल का बनाऊँ या किसी का बनाऊँ तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो देखिए इधर दाल अभी और पीसने को रखी है, दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा दूंगी मैं। और चटनी है, चटनी से खाएंगे। और उसको तो मैं उससे रखूँगी, सौंस से, वो सौंस से ले जाता है। तो 2 चीले बनाऊँगी इस तरह से ही कुछ। और 2 का ही बैटर था, मैंने 2 ही के लिए ही पीसी थी दाल उतनी। तो देखिए थोड़ा सा इस पर नीचे लगा देती हूँ, उसके बाद में लगाती हूँ, नहीं तो चिपक जाता है। तवा नॉन स्टिक का है तो छुट गया है नॉन स्टिक। कभी कभी मैं स्टील का जूना मार देती हूँ तो वो छुट गया है। तो देखिए दूसरा भी बना लूँगी और इसी तरह से इसको भी फैला लूँगी। और आप लोग इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिए अपना। और प्लीज़ चैनल को जो भी न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और ये देखिए चीला बन गया है, तो मैं उसका सेब भी काट के मैंने रख दिया। इधर कुकर में सीटी आ रही है और एक सेब रख देती हूँ। वैसे वो घर में खाता नहीं है तो इसको स्कूल के लिए रख देती हूँ। तो उसका टिफिन लगा देती हूँ, पहले बोतल वगैरह में पानी भर देती हूँ और दे देती हूँ। उसके बाद में कुछ भी करूँगी। और फिर मैंने उसके बाद में काम किया। काम करने के बाद जो मेरी दीदी का बेटा रहता है वो भी नहा के आ गया। फिर मैंने उसके लिए मूंग की दाल की पकौड़ियाँ सेक दी, चीले नहीं बनाए। किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, पूरा काम हो गया है। उसके बाद में तो देखिए उसका, आप लोग ब्लॉग नहीं देखते होंगे, मैं बता देती हूँ। तो उसके अभी मैं ब्लॉग देख रही हूँ तो उससे ही मुझे कांटेक्ट भी मिल जाता है थोड़ा सा। तो वो बोल रही थी कि मतलब 3-3 शादी कर ली और इतने अच्छे अच्छे लड़कों को फंसा लेती है। उसके पास में कमेंट आते हैं बहुत इस तरह के कि 3-3 शादी कर ली और अपने हुस्न के चलवे से एक से एक लड़के को फंसा लेती है। पता नहीं क्या करती है क्या नहीं। तो वो बोलती है कि मैं सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ फिर। और देखिए खुद को सुंदर बताना या किसी को अपनी सुंदरता पर फंसा लेना, ये अच्छी बात तो नहीं होती। कि किसी का घर बिगाड़ते हैं हम और इस तरह से कर लेते हैं तो ये अच्छी नहीं होती है। पर ये देखिए इस तरह से ही राम लड्डू भी बन जाते हैं। इस पर चटनी डाल दूंगी, ऊपर से चाट मसाला। और मूली की कमी थी थोड़ी सी, क्योंकि मूली मैं नहीं लेके आई थी, मुझे पता नहीं था ऐसा कि मैं राम लड्डू बनाऊंगी। और तेरा ऐसी बात करना तो तेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि 10 साल 11 साल का बेटा है कि ये बोलती है हुस्न के जलवे से फंसा लिया। इतना तेरा हुस्न मतलब ये है, एक से एक कोई फंसाती जाएगी। और बच्चा हर किसी को राह चलते को भी पापा बोलता जाएगा। 3-3 को उसने बोल रखा है। और मतलब कि उसको ये भी कमेंट आते हैं कि जो भी रोड पर मिलेगा उसको ही तू अपना हस्बैंड बनाती जाएगी। हस्बैंड बनाने में तुझे कोई शर्म नहीं आती है, पर बेटे को पापा बोलने में शर्म तो आएगी। इधर मैंने अगले दिन का ये ब्लॉग है तो मैंने बनाया है साग, और साग में तड़का वगैरह लगा लिया है। तो इसे पलट कर रख देती हूँ। और देखिए फेस पर लाइट पड़ेगी तो कैमरा पे लाइट पड़ती है ना, तो उजाला सा रहता है और वैसे अंधेरा हो जाता है। तो ये भी तो देखो कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। फिर मुझे तो ये लगता है कि तेरे अगर उस ये तीसरी शादी करके भी इतना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इतना कुछ ड्रामा चल रहा है, अगर तेरे को
पहले तो तूने एक पति मर गया तेरा, एक पति नशे के कारण या किसी के कारण बोलती है वो उसको छोड़ दिया, और तीसरे पति के घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करेगी। मैंने देखा है कि फौजी लोगों की भी बहुत सी मतलब उसके लिए अपना कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो अगर तेरा सब कुछ सर्विस रिकॉर्ड है या सब कुछ में नाम पड़ गया तो ठीक ही ठीक है। और देखिए उसके भी बच्चे होंगे तो तेरे बच्चे को तो कोई वैल्यू मिलने वाली नहीं है। उस वो क्योंकि वो भी अपने बच्चे करेगा, और ये तो नहीं है कि तेरे बच्चे का नाम डलाएगा या कुछ भी करेगा। तो अपने बच्चे को खुद से ही कर रही है, खुद से ही पाल रही है। जब तेरे को शादी करनी थी और सब कुछ करना था तो फिर अपने ही मतलब कि अपने लड़का के लिए खुद करेगी। तो तेरे को भी दिख रही है कि ये पहले पति का लड़का है मेरे का, तो बस हस्बैंड तो नाम का ही है, मतलब वो तेरे लिए हस्बैंड है, लड़के के लिए बाप नहीं है। क्योंकि हस्बैंड तो तेरे लिए है। और तुझे दिख रहा है कि मेरे बेटे के लिए ये नहीं करेगा और इसके बच्चे हो जाएंगे। जो अपने बच्चों के लिए प्यार रहता है वो किसी और के बच्चों के लिए नहीं रहता है, और ख़ास करके दूसरी या तीसरी शादी में तो बिल्कुल नहीं रहता है। जो अपने बच्चों के लिए प्यार होता है वो किसी और के बच्चे का नहीं होता। वो नहीं मतलब इतना प्यार करेगा। अभी तो उसके बच्चे नहीं हैं तब जाके तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड प्यार करते हैं, ये करते हैं, बच्चे को वो करते हैं, ये ला के दे रहे हैं, वो ला के दे रहे हैं। देखिए बच्चों में भी फ़र्क हो जाता है, फिर बच्चों को भी पता पड़ जाता है ये हमारे बाप का नहीं है, हम इसके हैं। तो बच्चों में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो वो अभी और खुद से ही मतलब उसको यूट्यूब तो किसी हाल में छोड़ेगी नहीं। अगर उसने यूट्यूब छोड़ दिया तो वो पहले जो पति का उसका बच्चा है उसको क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, फिर क्या किसी चौथे को करेगी। तो तभी उसको इन लोगों पे ज़मीन वगैरह तो होती नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी इसने लव मैरिज की थी। लव मैरिज वालों का यही फंडा होता है कि ना ज़मीन वगैरह कुछ होती है, अगर मर के भी चले जाएं तो उनका घर भी नहीं होता जो इन लोगों को मिल जाए। पहले पति का इसका घर वगैरह भी नहीं है कि जो इसको मिल जाता है, इसके बेटे को मिल जाता है। खुद ही यूट्यूब से कमाई कर रही है और खुद ही बेटे के लिए घर बना रही है। तो खुद को पता है इतना कि ये मेरा पति इन बच्चों को, खुद के बच्चे हो जाएंगे तो इनको नहीं करेगा, तो इसलिए ही कर रही है कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। तो खुद मेहनत कर रही है और खुद घर वगैरह बनाएगी बच्चे के लिए। ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा कि जब पति का घर वगैरह भी ना हो, बैठने को या कुछ भी नहीं हो। देखिए प्यार किया तूने, एक से किया, दूसरे से किया, अब तीसरे से कर रही है। तो खाली प्यार में, प्यार से ही पेट नहीं भरता है। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे को बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में हमें सब कुछ चाहिए होता है अपनी लाइफ में। पैसा भी, घर भी, और मकान भी, कपड़े भी, सब कुछ चाहिए होता है। खाली प्यार खाने से पेट नहीं भर जाता है। तो और अभी इसका भी ये देख ले। मैंने उसका ये देखा था कि वो बंदा अभी जब ये कुछ कैंटीन लेके गया पास में कुछ सामान दिलाने के लिए, और छोटा मोटा सामान दिला दिया, तो बड़ा सामान को जब इसने मिक्सी को बोला तो उसने मना कर दिया। जब वो मिक्सी जैसी चीज़ को मना कर रहा है तो तेरे को इतना कुछ कर देगा, तेरे बेटे को इतना कुछ कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बस अपना हुस्न के जलवे दिखा दिखा के फंसाती रहती है। बस इसको ये है कि आदमी की कमी नहीं होनी चाहिए, आदमी होना चाहिए। और देखिए औरत एक इतनी शक्तिशाली भी होती है। हाँ मैं जानती हूँ कि तेरे को नहीं जीने देते होंगे, जैसा तूने किया है वैसे तो ताने मारते होंगे लोग कि एक पति मर गया, दूसरे को छोड़ आई, अब तीसरी कर रही है। हाँ तो ज़रूर ताने मारते होंगे, पर ये नहीं है कि जब तेरे पास 10 साल का, 12 साल का बेटा हो गया तो आगे आगे को बड़ा ही होता तो तेरा सहारा बनता और तू कुछ ना कुछ कर लेती। मैं तो ये समझती हूँ, मैं सपना की देख लो कि उसने दो दो शादियाँ की। जब उसके नसीब में पति का सुख नहीं था तो दोनों ही डेथ हो गई उसकी, दोनों पतियों की, और उसको पति का सुख नहीं मिला। और तेरे को भी, तूने अब तीसरी शादी की है तो उसका भी फजीता पड़ रहा है कि उसका भी प्यार तेरे को भरपूर नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। ना तो तू घर की रही ना घाट की रही, और अ, तीसरी भी शादी करके, क्योंकि उसके घर वाले अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और खुद मेहनत कर रही है, खुद खा रही है, तो ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा
के ही ना तो घर के रहो ना घाट के रहो। और जब तेरे को नसीब में तेरे को अकेला ही रहना है, पति का प्यार नसीब में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। कुछ भी कर ले किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। और अगर प्यार मिलने वाला होता तो बोलते हैं ना कि एक ही कर देता। हमें जानती, चलो एक से कुछ भी हुआ, एक प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ हो गई तो दूसरे से कर लेते थे, तो दो भी नहीं छोड़े, तीसरा भी आ गया। और अगर तेरे नसीब में लिखा हुआ अकेले ज़िंदगी काटनी तो फिर अकेले ही काटनी पड़ेगी। एक बेटा सहारे को दिया है भगवान ने, और ये शुक्र मना कि बेटा सहारे को दिया है तेरे को। बेटी नहीं दी, बेटे की होता है तो तेरे को और ज़्यादा टेंशन होती कि शादी करूँ कि ये करूँ। चल पढ़ाया लिखा बेटे को करती और उसकी शादी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो देखिए, अब तूने तीसरी शादी की जो पति के लिए, वो भी पति नहीं है। फौजी लोगों की तो ऐसी लाइफ होती है, 9-9 10-10 महीने में आते हैं, तो एक मतलब औरत को कितना मुश्किल होता है काटना। तेरे को तो पता नहीं, तू 10 महीने कभी ऐसी जगह पर अगर ड्यूटी लग गई तो 10 महीने काट पाएगी कि नहीं काट पाएगी, मुझे तो नहीं लगता। अगर 10 महीने काटने वाली औरत होती तो तीसरी शादी नहीं करती ये। मैं तो ये सोचती हूँ कि तीसरी 10 महीने काटने वाली होती तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि डिवोर्स हुए इसका 1 साल नहीं हुआ तब तक इसने तीसरी शादी कर ली। अगर उसको कभी छुट्टी आने में या किसी में देर हो गई और किसी ने ऐसे वैसे कमेंट कर दिए तो पता नहीं ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कुछ समझ में नहीं आता। और तो देखिए, मेरा इधर काम भी हो गया है आप लोगों से बात करते करते, और ये दोबारा से पोंछा लगा के फिर से ले आ रही हूँ मैं। और पता है, मेरे भी ब्लॉग में कुछ भी नहीं होता है, बस घर का ही काम, घर का ही काम। नहीं कहीं जा पाती हूँ ना आ पाती हूँ। मेरे भी हस्बैंड नहीं आए हैं, मुझे भी करवा चौथ वगैरह की शॉपिंग करनी थी। तो हमारी फौजी लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है, आ गए तो त्योहार ही त्योहार हैं, नहीं आए तो कुछ भी नहीं है। सारे व्रत हैं, त्योहार हैं, अकेले करने पड़ते हैं। और भगवान की दया से मेरे पास बेटा है तो उसके सहारे से मैं रहती हूँ। और वो चला जाएगा तो फिर साथ में जाऊँगी। अभी उसकी पढ़ाई वगैरह चल रही है तो इधर ही रहती हूँ। और पता है, मेरे हस्बैंड जहाँ भी मतलब छोड़ देते हैं वहीं रहती हूँ, फिर काटना पड़ता है। क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी आ जाती है कि कहीं ऐसी जगह ड्यूटी होती है, क्वार्टर वगैरह नहीं होते, कहीं ऐसी जगह ड्यूटी होती है जहाँ ले जाने का बिल्कुल भी नहीं होता, तो फिर रहना ही पड़ता है। और देखिए, लाइट नहीं थी तो क्या मतलब अंधेरा हो रखा था, अंधेरा अंधेरा आ रखा है चेहरे पर। तो फिर क्या करें, काटना पड़ता है। 2-2 साल 5-5 साल ऐसे अकेली रही हूँ। कभी 10-10 महीने में, 7-7 महीने में ऐसी छुट्टी आई, कभी फ़ोन भी नहीं आता था, ऐसे रहे। तो फिर अकेले काटना पड़ता है, क्या करें क्या नहीं करें। और बच्चा हो जाता है तो फिर बच्चे के सहारे से ज़िंदगी कट जाती है। और जब बच्चा नहीं होता तब तक अकेले महसूस होता है। पर मायके में फौजी लोगों की पत्नियां ज़्यादा मायके में रहती हैं। तो चलिए, फिर वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, मेरा काम हो गया है। इधर दीदी का लड़का कुछ बोल रहा था तो उसको ही बोल रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, मैं सिर खुजाया उसी से और ध्यान नहीं रहा, सॉरी उसके लिए। तो चलिए फिर, बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब